अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जज साहिबान समेत मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जज साहिबान जो हैं वो इस्तीफ़ा देने के ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इन जज साहिबान की कोई गैर रस्मी मुलाकात या गैर रस्मी राब्ते हुए हैं और इन गैर रस्मी राब्तों में इस्तीफ़े के हवाले से गौर व फिक्र किया गया है, जिसके बाद ये जो जज साहिबान थे उनकी तरफ से एक अहम तरीन जुडिशल ऑफिसर के साथ राब्ता भी किया गया है और उनसे मशवरा भी मांगा गया है, जिस पर उस जुडिशल ऑफिसर की तरफ से जज साहिबान को ये बात बावर कराई गई है कि जनाब, अगर आपकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल की हो चुकी है तो फिर अगर आप इस्तीफ़ा देंगे तो आप ताहयात पेंशन और ताहयात मराद के मुस्तहिक करार पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल नहीं हुए तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया 5 साल पूरे किए बगैर तो जनाब ना तो आपको पेंशन मिलेगी और ना ही आप ताहयात मराद के हकदार जो है वो ठहराए जाएंगे। तो उसके बाद बताया ही जा रहा है कि ये जो जज साहिबान हैं ख्वाहिश तो उनकी बड़ी है कि जनाब वो अपने ओहदों से इस्तीफ़े दें, बाहर आएँ और वकला तहरीक को लीड करें, लेकिन ऐसी सूरत हाल में उन्हें अपने ओहदे के साथ साथ अपनी पेंशन और मराद की कुर्बानी भी देना पड़ेगी। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280। ये जो जज साहिबान हैं, अब इनके बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने अपने कमरों के अंदर कैलेंडर लगा लिए हैं और वो कैलेंडरों से हर गुजरता दिन देखते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कौन कितने दिन बाकी रह गए हैं, 5 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने में कितना टाइम रह गया है। और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि चंद जज साहिबान के 5 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने में किसी में 4 महीने रह गए हैं, किसी के 2 महीने रह गए हैं, किसी का साल रहता है, तो वो अपने अब दिन गिन रहे हैं। और इसमें से जो मेजॉरिटी जज साहिबान हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बताया जा रहा है। इतलात के मुताबिक ये जो जज साहिबान हैं जिन्होंने अपने इस्तीफ़े के लिए एक आला तरीन जुडिशल ऑफिसर से राब्ता किया था, उसमें उनको ये बात बताई गई थी मुशावरत के अमल के दौरान कि एक माजी के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें जज साहब कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली, यानी 5 साल की मुद्दत पूरी किए बगैर, और उनको पेंशन मिली। अलबत्ता एक ऐसा केस उनको बताया गया है जिसमें ये मिसाल लागू नहीं हुई, यानी वो जज साहब जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने 5 साल की मुद्दत पूरी हुए बगैर जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पेंशन और मराद का हकदार तस्वुर किया गया। लेकिन उसके साथ साथ ये बात कही गई है कि उनकी मिसाल आप जज साहिबान पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसे जज साहब का केस था जिन्होंने हाई कोर्ट में तरक्की पाने से कबल ज़िलई अदलिया में तवील अरसे तक खिदमात सर अंजाम दी थी और अदालती निज़ाम ने उनकी मजमूई सर्विस को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें बाद अज़ रिटायरमेंट सहूलियात दी गई थी। हालांकि उन्होंने बतौर हाई कोर्ट जज 5 साल पूरे नहीं किए थे। एक जो सोर्स हैं उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि अफसरान ने उन पर वाज़ेह किया है कि ऐसी नज़ीर उन जजेस पर लागू नहीं होगी जो बराह रास्त बार या दीगर ज़राए से हाई कोर्ट में आए हों और उनके पास कोई साबका अदालती सर्विस मौजूद ना हो। अब ये जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं उसकी 2 वजूहात हैं। एक जानिब तो 26वीं आईनी तरमीम के केस को फिक्स कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू और अक्टूबर के अंदर उस केस की समाअत होगी। इसके साथ साथ ये खबर भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है कि
27ਵੀं آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ پیش بندی کی جا رہی ہے اور ممکنہ طور پر نومبر کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسودہ قانون نہ صرف تیار کر لیا جائے گا بلکہ اس کو کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پیش کر کے 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب موجودہ حکمران اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو خامیاں رہ گئی ہیں ان خامیوں کو دور کر کے ایک جامع امینڈمنٹ لائی جائے گی، جس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو فکس ہے وہ خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اور یہ جج صاحبان کے حوالے سے بھی جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، کسی کی ٹرانسفر کا، کسی کی پوسٹنگ کا، خطوں کا، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر مقدمات کا، وہ بھی ایشوز کو نہ کسی طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس معاملے کے اندر رخنہ اندازی کرنے کے لیے یا جج صاحبان کے اوپر اور پارلیمان کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کے لیے یہ استعفوں کے ٹول کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ 5 سال پورے کیے بغیر نہ پینشن نہ مراد، اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جج صاحبان کا یہ جو جذبہ حریت ہے یہ ذرا تھوڑا سا اب ٹھنڈا پڑا ہے اور وہ کیلنڈر ڈیٹس کو ڈیلی بیسس پر مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ 5 سال پورے ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا باقی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔